समन्वय कैसे बने और कैसे उस को लेकर युवा चाहे जो जितने भी आदिवासी समाज है वो कैसे आगे बढ़े, इस दिशा की ओर आपका क्या विचार बनता है? देखिए, हम लोग संघ परिवार से पहले वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से जो काम करते थे, विकास भारती वनवासी कल्याण केंद्र, अनेकों संस्थाएं थी। देखिए, आदिवासियों में क्या है कि उनके पास अभी भी शैक्षणिक अभाव है और जीवन पद्धति में जो बदलाव चाहते हैं उसमें उन्हें यथायोग्य सहयोग नहीं मिल रहा है। तो जितने हमारे सदान और सरना के साथ साथ जो हमारे अपने सनातनी हैं, उनको उनसे जुड़ करके उनके संस्कृति को और ज़्यादा ताकत दे करके उनको सहयोग करके उनको शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से समृद्ध करने की परंपरा जो शुरुआत संघ ने किया था उसे काफ़ी मजबूती से और तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। यही इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सनातन सरना में कोई लड़ाई न कल थी, न आज है, न भविष्य में होगा। ये चूँकि शुरुआत से यही धर्म है, बाकी लोग तो पंथ मजहबात में आए हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, कोई गारंटी तो है नहीं। लेकिन ये निश्चित रूप से आगे सक्षम भी होगा, मजबूत भी होगा, सशक्त भी होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पलामू में भी आए दिन यह समाचार पत्रों के माध्यम से या हम लोगों को भी सूचनाएं प्राप्त होते रहती है कि यहाँ पे एक ट्रेंड चलाकर अंधविश्वास और आत्मा परमात्मा के नाम पर एक सामूहिक रूप से जुड़ाव करके और वहाँ पे सनातन को छोड़कर दूसरे धर्म में आने की जो प्रेरणा कुछ संगठनों द्वारा यहाँ दी जा रही है, आपको इस तरह की कोई सूचना है या इस संदर्भ में आप क्या आगे? नहीं, हम लोग तो आज से नहीं वर्षों से देखे हैं ये होता है। और इसलिए होता है कि अब देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें देखेंगे जब हम लोग के यहाँ एक क्या नाम था वो जो बाबा बन गया था, वो सरदार जी जो यहाँ ईंट भट्टा चलाता था, निर्मल। जब निर्मल बाबा बन सकता है, अब करोड़ों लोगों को ठग सकता है, तो ये लोग ईसाई लोग भी आता है, घूमता है, अपना दिखाता है, कुछ न कुछ करके बहुत लोगों को फंसा लेता है, ठग लेता है। लेकिन सच्चाई है कि फर्जीगिरी और फौज में कुछ नहीं। लेसलिएगंज में तो हम लोग देखे थे, अभी गाँव के लोगों ने घेर करके रखा था, वो सब महिला लोग जाती थी, आल जाल करके वो लोग ठगती थी, तो सब जो है तो उन लोगों को घेरा। बहुत जो मारपीट भी करता है, बहुत जो घेरता है। लेकिन उनको चूंकि विदेश से फंड मिलता है, उनको पैसा मिलता है, उनको व्यवस्था मिलता है, तो करेंगे। अब हमारे यहाँ जो समाज के लोग हैं, ये एक बात हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे सनातन धर्म के जो अग्रणी लोग हैं, वो लोग इस पर शायद उतना मजबूती से काम नहीं कर रहे हैं जितने मजबूती से करना चाहिए। हमारे मठ मंदिर में अरबों की संपत्ति है, करोड़ों रुपया के चढ़ावा आता है, लेकिन उनकी भूमिका उस अनुपात में सामाजिक निर्माण में या सशक्तिकरण में दिखती नहीं है, जो काफ़ी दुखद है। इस पर विचार करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य और पंचायती राज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्रनाथ तिवारी जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सनातन है और रहेगा, और इसमें जो लोग भटकाव की स्थिति लाना चाहते हैं, इस संदर्भ में इन्होंने स्पष्ट विचार रखे। बिंदास पलामू न्यूज़ आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद ज्ञापन करती है, और आगे पुनः हम लोग श्री तिवारी से वार्तालाप करते रहेंगे। मैं संपादक अजीत तिवारी, फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ।